आपने देखा होगा जिन जिन इलाकों में जो है मुस्लिम जो है प्रभावी हैं या जो है वो निर्णायक हैं, वहां पर जो है इन्होंने उसको जो है रिजर्व सीट बना दिया। और वो कर दिया किसको? या तो आदिवासी को कर दिया है, या दलितों को कर दिया है, या महिला सीट जो है वो कर दिया है। अच्छा, आप तीनों में से किसी के खिलाफ अगर जाते हैं तो वो फौरन जो उसको दूसरा रूप दे देंगे। वो चूंकि इनको लगता है कि ये जो आदिवासी है और जो है दलित है या महिला है, तो ये इनको जो है इनके नाम पे जो है वो अलग थलग जो है वो कर दिया जाए। चूंकि आप अगर कोई जो है वो मर्द आएगा या कोई जो है वो शास्त्री जी आ जाएंगे या सिंह साहब आएंगे, तो वो हो सकता है कि आप वहां कुछ बोलें, लेकिन इन तीनों के बारे में आप क्या बोलेंगे? जहां भी देखिए वो यही हुआ है। तो ये एक मनसूबा बंद जो है वो खेल है वो, और ये आज़ादी के बाद से जो है ये फौरन ये सब शुरू हो गया है। जमीयत की जो है वर्किंग कमेटी में परिसीमन को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा संजीदगी से बहस हुई है, लेकिन चूंकि ये काम जो है वो चुनाव कमीशन की तरफ से जो है आयोग की तरफ से ये होता है, और इतने ऊंचे पैमाने पे खामोशी से होता है, जब कुछ सामने आता है तब हमको पता चलता है। यतीन नरसिम्हानंद जो है कुछ बोलते हैं तो उनको फौरन जमानत जो है मिल जाती है, और जो है मोनू मानेसर को फौरन जमानत मिल जाती है। तो उमर खालिद ने कौन ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया कि जमानत नहीं मिल रही है? इसमें कहीं ना कहीं कुछ बात है कि क्या देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक जो है वो मुस्लिम नाम वालों के साथ है, एक गैर मुस्लिम नाम वालों के साथ है। तो बड़े बड़े जो है जराइम के हवाले से, अपराध के हवाले से जिन लोगों का नाम है, उनको तो कहीं ना कहीं जो है वो जमानत जो है मिली हुई है, इनको क्यों नहीं मिल रही? स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी। मौलाना साहब अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। मौलाना साहब देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे परिसीमन के मुद्दे पर। मौलाना साहब, आजकल परिसीमन का मुद्दा बहुत चर्चा में है। हम देख रहे हैं कि अक्सर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है SC ST के लिए। इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये एक मनसूबा बंद जो खेल है कि मुसलमानों को राजनीति से और मेन स्ट्रीम से वो अलग कैसे किया जाए। तो राजनीति भी जो पार्लियामेंट है और असम्बलियाँ है, विधानसभाएं, या जो है चेयरमैनी वगैरह का चुनाव है, पंचायती है, मुखिया वगैरह का, या जो है नगर निगम, ये इसमें ये होता है कि सबसे जो है वो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को जो है, नुमाइंदगी को, और जो इनका जो है कहीं न कहीं जो है वो नाम आता है, वो सबको ख़त्म कर दिया जो है। और वो आपने देखा होगा पूरे देश में, चूंकि यहाँ जो देश जो चला रहे हैं वो जो है 3-4% लोग चला रहे हैं, जिसको आप ब्राह्मणवादी कहते हैं। ब्राह्मण एक जो है वो जाति है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है ना, उसका अर्थ जो है ना वो जरा बहुत फैला हुआ है। उसमें जो है सब जो है वर्चस्ववादी जो है, जिसको स्वर्ण आप कहते हैं, वो लोग हैं उसमें। तो ये लोग पूरी जो है वो मनसूबाबंदी करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जो है वो ये किया है कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बहुल जो है वो चुनाव क्षेत्र है या कहीं न कहीं जो प्रभावी होते हैं, वो आपने देखा होगा जिन जिन इलाकों में जो है मुस्लिम जो है प्रभावी हैं या जो है वो निर्णायक हैं, वहाँ पर जो है इन्होंने उसको जो है रिजर्व सीट बना दिया। और वो कर दिया किसको? या तो आदिवासी को कर दिया है, या दलितों को कर दिया है, या महिला सीट जो है वो कर दिया है। अच्छा, आप तीनों में से किसी के खिलाफ अगर जाते हैं तो वो फौरन जो उसको दूसरा रूप दे देंगे। वो चूंकि इनको लगता है कि ये जो आदिवासी है और जो है दलित है या महिला है, तो ये इनको जो है इनके नाम पे जो है वो अलग थलग जो है वो कर दिया जाए। चूंकि आप अगर कोई जो है वो मर्द आएगा या कोई जो है वो शास्त्री जी आ जाएंगे या सिंह साहब आएंगे, तो वो हो सकता है कि आप वहाँ कुछ बोलें, लेकिन इन तीनों के बारे में आप क्या बोलेंगे? जहां भी देखिए वो यही हुआ है। तो ये एक मनसूबा बंद जो है वो खेल है वो, और ये आज़ादी के बाद से जो है ये फौरन ये सब शुरू हो गया है। और इसमें शामिल जो है वो सब पार्टियां हैं। ब्राह्मणवादी का जहां तक मामला है, वो तमाम पार्टियों में उन्हीं का वर्चस्व है, चाहे वो कांग्रेस हो या जो है वो बहुजन समाज पार्टी हो या जो है वो भाजपा हो या जो है अन्य पार्टी, हत्या के कम्युनिस्ट जो है। आपने देखा होगा कि जितने दिनों तक जो है ज्योति बसु के दौर में और जो है इतना लंबा जो है पीरियड रहा है, लेकिन यह है कि वहाँ भी जो है ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व है। अब जैसे ब्राह्मण जो जाति है वो सबसे कम संख्या जो है वो हरियाणा में है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है ना सबसे ज़्यादा तगड़ा हरियाणा का है।
वहाँ कोई जो है, और राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, कोई आदमी मोच नहीं रख सकता है, दलित जो है घोड़े पे नहीं बैठ सकता है। तो ये जो एक जो है वो खेल होता है वर्चस्व का जो है, उसको लेकर ये चल रहा है, और उनको लगता है कि ये मुसलमानों के नाम पे ही जो है हमारी राजनीति जो है वो सही हो सकती है। इसीलिए जो वो एक मंसूबाबंद जो है वो खेल होता है, उसमें जो है कई आदमियों ने काम किया है, लेकिन यह है कि हमारी तरफ से उसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश नहीं हुई है। एक ज़माने में जब मैं जमीयत उलमा में था और मैं उसका प्रवक्ता सेक्रेटरी था, मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर थे, तो वो बहुत तवज्जो दिलाते थे जो है जमीयत की जो है वर्किंग कमेटी में परिसीमन को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी से बहस हुई है। लेकिन चूंकि ये काम जो है वो चुनाव कमीशन की तरफ से जो है, आयोग की तरफ से ये होता है, और इतने ऊंचे पैमाने पे खामोशी से होता है, जब कुछ सामने आता है तब हमको पता चलता है। तो ये एक जो है बड़ा अहम मामला है। इस पे जो है ना तमाम उन पार्टियों को जो सही माने में चाहती है कि तमाम जो है समुदाय और जो है जाति के लोगों की सही जो है प्रतिनिधित्व हो, जनसंख्या अनुपात जो है, तो उनको जो है वो साथ लेके, और वो उनको खुद जो है अपने साथ जो है वो रख के आपको काम करना पड़ेगा। और आप तो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? नहीं, वो उसमें जो ब्राह्मणवादी नहीं है, जात के ब्राह्मण है या जो हिंदू हैं, आपको लगता है ना कि ये आदमी जो हिंदू है या ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी नहीं है, वो वर्चस्ववादी नहीं है, तो उनको लेके जो है आप जो है वो काम कीजिए। आप जो है ना वो 1 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, उनको साथ ले लेके जो है आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। जैसे मनोज झा है, वो हालांकि ब्राह्मण है वो, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं है, वो न्याय की बात करते हैं और सबकी जो है वो बराबरी की बात करते हैं। और कन्हैया कुमार है, वो भूमियार है वो, लेकिन यह है कि वो ब्राह्मणवाद के जो है खिलाफ है। लेकिन कन्हैया कुमार तो ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है उमर खालिद के बारे में कि उमर खालिद आपके दोस्त हैं, वो कहते हैं मैं उमर को जानते ही नहीं, कौन उमर खालिद। देखिए ये तो राजनीति है, वो जो है एक जो है वो इनफरादी मामला है। वो आपको जो है ना वो समुदाय के सतह पे, और जो है जब आप उमर खालिद की बात करेंगे, तो यही मैंने अभी ये कहा था कि जब आप मुस्लिम की बात करेंगे या उमर खालिद की बात करेंगे या जो है वो दिगर की बात करेंगे, तो वो जो है उसको मुद्दा बना लेंगे। आपको जो है ना जो आदमी गलत तरीके से जेलों में है या जो है उनको जो है वो कुचला जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो एक उमूमी अंदाज में जो है आपको उस मामले को सामने लाना होगा। कोई आपका दोस्त रहा है जिसका राजनीतिक सफर आपके साथ रहा है, हर टीवी डिबेट में वो आपके साथ है, अगर उस पर अन्याय हो रहा है, वो जुल्म सह रहा है, तो आपको नहीं लगता उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। कुमार तो मना कर देते हैं। नहीं, वो नहीं मना करना चाहिए था। ये कहीं न कहीं जो है इसका मतलब आप भी कहीं न कहीं दबाव में है, तो यही तो आपको मिल के वो कहना चाहिए ना कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि जब जेएनयू में आप लोग जो है साथ साथ रहे और जो है आंदोलन में आप दोनों साथ साथ नजर आते थे, ये तो जब गिरफ्तारी हुई है और कुछ ऐसे मामले आए तब आपने अपने आप को अलग कर लिया। तो अगर आप जो है राजनीति में आके जो है और न्याय संघर्ष में आके आप अपने आप को अलग कर लेंगे, ये कैसे काम चलेगा? ये जो है ना वो उमर खालिद के वालिद पिता को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग न्याय प्रिय लोग हैं उनको जो है वो 2-4 बंदे जाके जो है वो मिले कहीं न कहीं कि आप ये ऐसा कैसे कहते हैं। अगर वो न्याय का मामला है तो सबके साथ होना चाहिए ना। अगर जो है वो यति नरसिंहानंद जो है कुछ बोलते हैं तो उनको फौरन जमानत जो है मिल जाती है, और जो है मोनू मानेसर को फौरन जमानत मिल जाती है, तो उमर खालिद ने कौन ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया कि जमानत नहीं मिल रही है? तो इसमें कहीं न कहीं कुछ बात है कि क्या देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं, एक जो है वो मुस्लिम नाम वालों के साथ है, एक गैर मुस्लिम नाम वालों के साथ है। तो बड़े बड़े जो है जराइम के हवाले से, अपराध के हवाले से जिन लोगों का नाम है उनको तो कहीं न कहीं जो है वो जमानत जो है मिली हुई है, इनको क्यों नहीं मिल रही है? तो ये आप जो है इस मुद्दे को उठाइए, ये जो है मिल के आपको कहना पड़ेगा। क्योंकि अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी जो है वो हिंदू बहुसंख्यक समाज के साथ जो है वो जुड़ाव दिखाना चाहता है, आपके साथ वो जो है खुल के नहीं बोलना चाहता है। वो उनके जहन में है वो कि आपके मसले को भी हल करेंगे, बिजली का मामला होगा, पानी का मामला होगा, स्वास्थ्य का मामला होगा,
तो आप पार्टी दिल्ली में वो सबके लिए काम करती है, लेकिन जब आपका अलग से मामला आएगा तो वो केजरीवाल भी जो तबलीगी जमात के नाम पे जो है वो जो है वो अलग जो है वो नजर आएंगे आपको जो है, चूंकि वो रिपोर्ट वही लोग तैयार करते हैं जो लोग जो है वो शासन और प्रशासन को चला रहे हैं। ये जो है ना, जो आप प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या अन्य लोगों को देखते हैं, ये लोग देश नहीं चलाते हैं। देश वो लोग चलाते हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो सारी चीजें तैयार करते हैं। केजरीवाल को मालूम नहीं था कि ये तबलीगी जमात वालों ही की रिपोर्ट जो है वो अलग से क्यों आ रही है, तिरुपति वालों की जो है क्यों नहीं आ रही है। ज्यादा लोग तो वहां फंसे थे, उनका तस्करा क्यों नहीं है वो। अच्छा, आपके जो है सारे जो है आचार्य जो है वो पंडित हैं या धर्म गुरु हैं, वो चैनल पे आके जो है वो बोलता है, आप जो है उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो रेंटल जो है मुल्ला आप क्यों कहते हैं? सिर्फ जो है अभिषार शर्मा रेंटल मुल्ला कह रहे हैं, तो रेंटल पंडित की रेंटल आचार्य क्यों नहीं बोलते हैं? अब जो है वो ये जो है दूसरे लोग जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो आपको सबको बोलना चाहिए ना। उनके लोग उनको कुछ नहीं कहते हैं, और आप भी जो है मुसलमानों को निशाना बनाते, तो पंडित आचार्य धर्म गुरु जो है वो क्यों रेंटल नहीं हो सकता है? आप मौलाना को सिर्फ रेंटल क्यों कहते हैं? और आपने यह आज तक तहकीक की कि जो लोग दाढ़ी कुर्ता पजामा पहन के वहां जा रहे हैं वो वाकई मौलाना है कि नहीं है? इस्लामी स्कॉलर जो बन के जा रहे हैं चैनलों पे, वो इस्लामी स्कॉलर है? वो बेचारे तो उर्दू भी नहीं जानते हैं। उसने नूरुल हुदा कुदूरी हिदायत मिशकात पढ़ी नहीं है, तो वो इस्लामी स्कॉलर कैसे हो जाएंगे? उन्होंने कहीं जो है इस्लाम पे तहकीक नहीं की है, अब कोई काम नहीं किया, तो इस्लामी स्कॉलर कैसे हो जाएंगे? तो मौलाना साहब, हमने देखा है कि मतलब आज़ादी के बाद से मुसलमान हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा है, अक्सर कांग्रेस के वोट दिया है मुसलमानों ने। लेकिन जो आखिरी परिसीमन हुआ था 2009 में, उसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा है, वहाँ पे 45 से 50% मुसलमान हैं, जो और बल्कि रायबरेली और अमेठी जो है वहाँ पे दलित ज़्यादा है, मतलब 20 से 25% दलित है। तो वो जो दलित बहुल सीटें हैं वो तो उन्होंने अनरिजर्व कर रखी हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल सीट है वो रिजर्व कर रखी है। यही तो मैं कह रहा हूं। तो जो लोग पॉलिसी बनाते हैं और वो मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हैं, और जो जनसंख्या अनुपात है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व जो है वो देखना नहीं चाहते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये जो है किसी एक पार्टी की बात नहीं है। वो लोग जो है सरकारें बदलती है, लेकिन ये जो है मानसिकता और वो लोग नहीं बदलते हैं। जितने लोग दंगा करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, क्षेत्रों में, दंगा करने वाले एक ही सोच के लोग हैं, और ये जो काम कर रहे हैं वो एक ही सोच के लोग हैं। तो ये आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि जो है वो आप जो है जो भी आपके संपर्क में आए वो उनके जरिए से आपको ऊपर तक जो है वो जाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये तो मैंने उदाहरण दिया ना आपको मौलाना असद मदनी का, उन्होंने बहुत सारे काम कराए और वो टाइम लेके मिलते रहते थे, और जो कुछ होता था उसको वो लाइट में बहुत ज़्यादा नहीं लाते थे। जब लाइट में आप ले आते हैं तो एक जो है मुजाहिमती कुव्वत जो है सामने है, वो जो है वो सामने आ जाती है आपके प्रोग्राम को, काम को जो है, और जो है उद्देश्य को जो है वो विफल करने के लिए। तो ये जो है आपको बहुत हिकमत अमली और सोच समझ के ही जो काम करना पड़ेगा। ये कहीं भी है, ये चाहे झारखंड हो, आसाम हो, यूपी हो, या जो है दूसरी जगह हो, जहां भी मैंने कहा कि मुसलमान निर्णायक हैं, मुस्लिम वोटर जो है, या जो है वो प्रभावी हैं, या जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो सबको उसमें रिजर्व सीट में जो है वो बदल दिया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक आदमी जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, तो मुसलमानों के बारे में जो है वो क्यों जो है वर्चस्ववादी और जो है ब्राह्मणवादी और सांप्रदायिकतावादी हो जाता है। तो ये तो आप जब उसको वो चीजें जब आएगी तो आप इसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको न्याय के मुद्दे पे। आप जो है ना सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी, आपको ये मुद्दा सवाल उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग जो सवाल नहीं उठाते हैं, जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी कि ये जो न्याय प्रक्रिया है या जो है न्याय प्रदान करने का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट है। तो वो रुकावट जो है वो कौन से तत्व हैं, जो है वो उन तत्वों को जो है आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि ये जो है फला फला जो है वो मामला है।
कल मौलाना साहब बिहार की जनगणना के मामले आंकड़े जो सामने आए उसमें हमने देखा कि बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है, 14% यादवों की आबादी है, और आरजेडी से जब भी सरकार बनी है मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत बनी है। हमने देखा कि आज तक ना तो सीएम बिहार का कोई मुसलमान बन पाया, ना डिप्टी सीएम, बल्कि यादव वो आरजेडी जो है मुसलमानों का वोट तो लेती है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं देती है। देखिए, जब तक आप प्रभावी नहीं बनेंगे उनको लगना चाहिए कि आप चाटुकार नहीं है और आप मुद्दों को लेके जो है वो बिल्कुल जो है मजबूत हैं। जैसे जो है आसाम में जो है अनवरा तैमूर जो है मुख्यमंत्री बनी है, अब्दुल गफूर साहब बिहार में बने हैं, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतोले बने हैं। लेकिन यह है कि इन जम्मू का तो मामला, कश्मीर का मामला अलग है, उनको छोड़िए आप। यहाँ जो है कहीं न कहीं ये लोग रहे, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है वो पद का बंटवारा कैसे हो सकता है धर्मनिरपेक्ष और जो है सेकुलर स्टेट में। ये जब मुसलमानों का नाम आता है तो आप बिदक क्यों जाते हैं? मालूम होता है कि कोई आदमी जो है लाल कपड़ा लगाए हुए जो है घूम रहा है, जो सांड उस पर हमला कर देता है। तो ऐसा क्यों है? वो आपको मजबूती के साथ जो है मुद्दों को उठाना पड़ेगा और आपको जो है इन लोगों के बारे में पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारा लीडर तो एक अखबार भी नहीं पढ़ता है। आपका चैनल जो है, आप हमसे बात करने के लिए आए हैं, वो उनको 10-12 दिन के बाद जब कोई दूसरा बंदा बताएगा इत्तेफाक से, अगर उसने देख लिया तो तब मालूम होता है। आरएसएस के 200 जो है रिसर्च विंग है, संस्थाएं हैं, उनके यहाँ रोजाना जो है कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो उनके जो है दूसरे दिन या उसी दिन जो है उनके टेबल पे जो है रखा रहता है। वो तो सारी चीजें देख लेते हैं क्या होता है। आपको 10-10 दिन के बाद पता चलता है, वो भी कोई बताता है। आप जब अखबार नहीं पढ़ रहे हैं और जो है मोबाइल में जितनी चीजें आ रही है वो नहीं देख रहे हैं, कहते आपको फुर्सत ही नहीं है, तो आपको दम वाली चाय पीने के लिए जो है और जो है बम्बई और जो है केरला से मछली मंगवाने के लिए टाइम क्यों मिल गया है, और निहारी खाने के लिए कैसे आप जो है वो 1200-1400 किलोमीटर चले जाते हैं। तो आपको जिस तरह गंभीर जो है आरएसएस वाले हैं या उनके लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, आप देखिए ये लोग जो अभी से इन्होंने सब काम जो है वो शुरू कर दिया है, मेहनत कर रहे हैं वो जो है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गए? ये उन्होंने काम किया है। वो आप जिस वक्त सो के उठते हैं, मुसलमान भी वोट तो देता ही है ना हराने के लिए बीजेपी को। नहीं, वो तो एक माहौल बना हुआ है। वो वोटों का तो इस्तेमाल उनको करना चाहिए, वो तो उसका जमहूरी और जो है नागरिक होने के नाते उनका अधिकार है, वो करना चाहिए वो। लेकिन यह है कि आप जो है वोटिंग कर रहे हैं तो जो है वो किस लिए कर रहे हैं और जो है वो क्या होना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम नहीं देखिए, आप देखिए कि आप जो है समस्या का समाधान कैसे होगा। जो है आप जो है मरकज में या जो है राज्य सतह पे सरकार किसी की है और आपने जिता दिया जो है स्थानीय सतह पे किसी और आदमी को, तो वहां से जो है जो फंड का आवंटन होता है वो तो आपके यहाँ पहुंचने नहीं दे रहा है। वो तो आपको अकलमंदी करनी चाहिए ना। किशनगंज की मांग हुई थी तो सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, सेक्युलर सरकार थी, उनका अलायंस था, तो अभी तक एएमयू किशनगंज को फंड क्यों नहीं मिला? यही तो मुसलमानों ने दोनों तरफ सेक्युलर रखा था। यही मैं कह रहा हूँ, मुसलमान जो है अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं, लेकिन यह है कि आपकी पहुंची नहीं है, आपने उनसे जो है वो बात ही नहीं की है। कैसे समाधान होगा? समाधान वैसे होगा जैसे मौलाना असरारुल हक साहब ने आंदोलन चला के बातचीत करके एक चीज को ऊपर से नीचे ले आए थे, फिर आपने बीच में छोड़ दिया उसको किशनगंज में, तो वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब जो है वो आपने जो है उस इलाके के 5 आदमियों को जो है मुसलमानों को चुनकर जो है भेज दिया। अब वो 4 उधर चले गए। वो उन्होंने कहा था कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, अब वो एक बंदा अकेले पड़ गया, वो तो उसकी कौन सुनेगा। तो आप उनसे ये नहीं होगा, क्योंकि उनके जरिए से अगर कोई काम होगा तो वो कहेगा कि ये तो जो है चुनाव में फायदा उठा लेगा जो है आगे चल के जो है। इसलिए आपको जो है ना दूसरे लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। आपको जो है ना ये नहीं कि अब्दुल हमीद नोमानी ने ये काम किया है, बल्कि जो है ना वो चिराग पासवान भी अगर कोई होगा तो उसके जरिए से भी अगर कोई काम हो जाए तो आप जो है वो काम करा लीजिए। आप ये मत देखिए कि किसके जरिए से काम हो रहा है, आपको जो है ना काम कराने से मतलब है। तो आप जब तक जो है चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो या जो है SC ST का कोई बंदा हो, आपको साथ लेके जो है वो चलना पड़ेगा। सवाल यह है कि आप संपर्क में कितने हैं। आप आदिवासी लीडरों से या दलित लीडरों से जो है
या ओबीसी के लीडरों से संपर्क में कितने हैं? तो संपर्क हम ही बनाए, वो संपर्क ना बनाए। नहीं नहीं, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि जब वोट की जरूरत तो उनको भी है, वो 14% है, 17% है। नहीं तो वोट की जरूरत है। अगर आदमी जो है वो 50,000 से जीतता है तभी वो कामयाब होता है, और 25 वोट से जीतेगा तभी वो कामयाब होगा। तो वो नहीं है, चूंकि वो जो है स्ट्रेटजी जो है वो बदल गई है, मंजरनामा बदल गया है। वो बैलेंस जो था बंटवारे से पहले देश का, वो जो है वो बैलेंस खत्म हो गया है। आप जो है ना बिल्कुल जो है वो ढलान पे है। जैसे जो है आप थोड़ी सी असावधानी बरत के आप नीचे जो है लुढ़क के चले जाते हैं, तो वो ढलान जो है ना वो दो तरह के इन लोगों ने बना लिया कि मक्खन मलाई जो लुढ़क रही है वो सब जो उनकी तरफ जा रही है, और जो कीचड़ और जो गिरने की तरफ जब आ रहे हैं तो ये दूसरी तरफ जो उस ढलान पे आप हैं वो, तो इसको जो है ना वो कीचड़ को आपको जो है वो साफ करना पड़ेगा, और ऐसी जगह आपको जो है खड़ा होना पड़ेगा जहां आपको कीचड़ और मक्खन मलाई दोनों नजर आए। आप तो कीचड़ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये असल जो है वो दिक्कत है। जब तक आप जो है समस्याओं को कायदे से जो स्टडी करके जो है वो तैयार नहीं करेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, दिक्कत यह है कि आप जो है बयानिया नहीं सेट कर पाते हैं। जब आप बयानिया नहीं सेट कर पाते हैं, वो लव जिहाद है या घर वापसी है या जो है लैंड जिहाद है, उन्होंने बयानिया सेट कर दिया है। आपने जो है क्या बयानिया सेट किया है? मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयानिया सेट कर दिया कि हजरत आदम जो है यहीं पर उतरे थे, तो ये तो हमारा आबाई वतन है ये। अब उन्होंने एक बयानिया सेट कर दिया, लेकिन ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी कि हम तो जो है हमारे तो बाबा आदम यहीं उतरे थे, यहां से जो है वो दूसरे मुल्कों में गए। तो आप जो है जिस तरह वो स्टडी करके जो है आपके यहाँ से बयानिया जो है लेके वो तैयार कर देता है, और आपके लोगों को जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से उसने आदमी को ले लिया, तो आप जितनी चीजें लिखते बोलते हैं वो तो सारी चीजें उनके पास जा रही है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो आपके पास कहाँ चीजें आ रही है? आप जो है ऑर्गेनाइजर पढ़ते ही नहीं है, 5 जन्नियाँ आप पढ़ते ही नहीं है। आप जो है सुरुचि प्रकाशन जो है झंडे वालान में है, या प्रभात प्रकाशन है, या नागपुर में है, या अर्चना पब्लिकेशन जो मध्य प्रदेश में है, तो वो लोग जितनी चीजें छाप रहे हैं, या दलित जो मुकाबला कर रहे हैं, दलित जो है ब्राह्मणवादियों का बराबर सराबर मुकाबला कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क और जो है लिटरेचर की सतह पे कहीं कहीं वो दलित जो है ब्राह्मणवादियों से आगे निकल गए हैं। तो उनका जो काम है वो आपके सामने कहाँ है? वो है ही नहीं वो जो है। तो जब तक आप जो है सारी चीजों को नहीं देखेंगे, अमित शाह पे जो बहुत सारी किताबें आई हुई है, नरेंद्र मोदी पे बहुत सारी चीजें आई हुई है, योगी पे बहुत सारी चीजें आई है, उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। या ये जो है गोरखपुर जो है मठ जो है, ये तो मुस्लिम नवाबों का दिया हुआ है, यही आपको मालूम नहीं है। इमाम बाड़े के लिए दे दिया, उन्होंने बेच दिया, इन्होंने अपने काम में लगा लिया। तो ये अपनी कमी को भी देखना चाहिए ना। आपको पूरी चीजें मालूम होना चाहिए पूरे देश के बारे में। जो है आप जो है वो आप जो है ना जामा मस्जिद में रह के, या देवबंद में रह के, या पाकोड़ किशनगंज या श्रीनगर में रह के जो है अगर आप सोचेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि या जो है ओखला जामिया नगर जो है, या शाहीन बाग जाकिर नगर में, यहाँ मुसलमानों का जहन एक अलग बना हुआ है, लेकिन जहाँ मुसलमान जो है 5% है, 3% है, 2% है, 10% है, वो अलग अंदाज में सोचते। तो आपको कभी कभी उनकी जगह पे जाकर सोचना चाहिए। आप जब यहाँ रह के सोचते हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो आप जो है वो सही निर्णय और फैसला नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है वो बहुत जरूरी है। आपको तमाम चीजें जो चल रही है सबको आपको लेके ये मुद्दा बनाना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि जैसे आलोक कुमार है, या जो है जो अखाड़ा परिषद है, सब ने ये कह दिया कि उदय निधि का जो बयान था वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए था। तो हमारे मुस्लिम लीडरों को ये मालूम ही नहीं है। हमने इसी हफ्ते अपने कॉलम में लिखा था इनकलाब में कि ये जो है बहस के रुख को जो है सवाल को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। तो आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि अरे भाई इस्लाम से उसका क्या लेना देना है? जो उदय जो है निधि जो कह रहे हैं स्टालिन जो है, या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, या डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे हैं, या ये राजा कह रहे हैं, तो मुसलमान इस्लाम से इसका क्या लेना देना है? आपको ये मुद्दा जो है उठाना चाहिए कि आप ये कहते कि मुसलमानों को इस्लाम पे क्यों नहीं बोला जाता है। मुसलमानों इस्लाम ने रोका कहाँ लोगों को? कुआं से पानी लेने पे, या जो है मोच रखने से, या घोड़ी चढ़ने से। घोड़ी चढ़ने के लिए मोच रखने से
या जो है कुआं से पानी लेने पे, तालाब जाने पे जो अंबेडकर ने आंदोलन चलाया था, तो जो पेरियार ने कहा है, जो ज्योतिबा फूले ने कहा है, जो अंबेडकर ने कहा है, जो कर्पूरी ठाकुर ने ये कहा है, या जो है ललई सिंह ने जो कुछ कहा है, तो उन लोगों ने तो आपके ताल्लुक से कहा है ना, इस्लाम हमारे ताल्लुक से तो कहा नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा है वो इस्लाम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो आपको ये भी जो है वो कहना पड़ेगा और आपको जानने की भी कोशिश करनी पड़ेगी कि चल क्या रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब, आपके थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।